आप यहाँ से अब कंपटीशन निकालोगे तो आपको पता चलेगा 7 से 8, प्रत्येक 7 या 8 में से एक बच्चा जो है सीबीटी 2 के लिए जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग का रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, ये आरआरबी जेई का है, सीबीटी 1 का कट ऑफ किस जोन का, तो आप लोग देख रहे हैं मुंबई जोन का ये कट ऑफ है। यहाँ पर देखिए, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एक्स सर्विसमैन है, ऐसे ही सारे हैं। तो देखिए, जो 2019 में कट ऑफ आया था सीबीटी 1 का और जो अभी आएगा वो सब कैटेगरी नंबर वाइज आएगा। आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट बहुत सारी पोस्ट हैं, एक ही जोन से बहुत सारे पोस्ट हैं, तो कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ आया था। देख लीजिए, कैटेगरी नंबर 1 का कट ऑफ गया है 62, 58, 52, 51, 57, 69, 65, 76। ऐसे ही एससी का भी है, सेम एसटी का भी है, ओबीसी का भी है। तो ऐसे ऐसे आपके डिफरेंट कट ऑफ आए हैं। तो देखिए, ये 2019 का कट ऑफ है और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 2024 में कितना सीबीटी 1 का कट ऑफ जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आरआरबी मुंबई का पिछले ईयर्स 2019 में कितना कट ऑफ गया था, तो आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि मुंबई का भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाता है। किसी का 71 है, किसी का 65 है, किसी का 51 है, ऐसे करके कैटेगरी वाइज जाता है। मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात कर रहा हूँ, यूआर, ओबीसी, जनरल, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिविल में भी बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारे पोस्ट के लिए अलग अलग। ऐसे ही मैकेनिकल में है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस में है। तो वो तो आप लोग देख लिए, वो 2019 में वैसे कट ऑफ गया था और ऑलमोस्ट वैसे ही, ऑलमोस्ट क्या, एकदम सेम टू सेम वैसे ही कट ऑफ, डिफरेंट कट ऑफ आएगा 2024 में भी। तो आइए मैं आपको एक बार आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि 2019 में कैसे चल रहा था, 2024 में क्या, कितना फॉर्म भरा गया है, कितना कंपटीशन है, इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर कट ऑफ देख लेंगे। देखिए, 2019 का बात करें, आरआरबी मुंबई जोन का मैं बात कर रहा हूँ। 2019 में जो वैकेंसी था 1544 था। टोटल फॉर्म जो भरे गए थे 4.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। देखिए, प्लस माइनस हो सकता है, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, फिर भी ऑलमोस्ट इतना फॉर्म भरा गया था। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 62.5% लोग एग्जाम दे रहे थे। आप बोलेंगे ये कहां से आया? आप गूगल करेंगे तो उस पर पता चलेगा आपको कि 2019 में लगभग 25 लाख लोग फॉर्म भरे थे जेई के लिए, जिसमें से 62.5% लोगों का अटेंडेंस था। तो ये सब कुछ कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप देखेंगे कि सीबीटी 1 का एग्जाम कितने लोग दिए थे, तो 2.81 लाख 2 लाख 81 हजार के लगभग लोग सीबीटी 1 का एग्जाम दिए थे। देखिए, फॉर्म बहुत लोग भरते हैं एग्जाम देने, सब नहीं जाते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, एग्जाम छूट जाते हैं सबके। सीबीटी 2 में आपको पता है कि 15 टाइम्स हमेशा सीबीटी 2 में लिया जाता है, क्योंकि आगे सीबीटी 2 कराएंगे, फिर डीबी कराएंगे, मेडिकल कराएंगे, बच्चे छटते रहते हैं, इसलिए 15 गुना बच्चे लिए जाने थे। अगर आप यहाँ पर 2019 में कंपटीशन देखेंगे तो देखिए, अगर मैं कंपटीशन निकालने की बात करूं तो प्रत्येक 12 में से, यहाँ से आप अगर निकालेंगे तो प्रत्येक 12 में से एक बच्चा सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट हो रहा था। 2,80,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से सीबीटी 2 में इतने सिलेक्ट होने थे। ये वैल्यू कहां से आया? इसमें 15 का गुणा कर दीजिए, 23,160 आ जाएगा। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्रत्येक 12 में से एक बच्चा जो है सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट हो रहा था। ये हो गया कंपटीशन। आप यहां से मत निकाला करिए कि एक पोस्ट पे इतने लोग हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्म इनवैलिड होते हैं, बहुत रिजेक्ट होते हैं फॉर्म, और बहुत सारे लोग एग्जाम नहीं देने जाते हैं। आप यहां से निकालोगे तो आपको मैक्सिमम आइडिया 90% के लगभग मिल जाएगा कि कितना कंपटीशन होता है। बात कर लेते हैं 2024 की, तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, 2024 में सबने आरटीआई लगाया था, लेकिन किसी को रिप्लाई नहीं मिल रहा है। आरटीआई का रिप्लाई नहीं आ रहा है बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो एग्जैक्ट फॉर्म का डेटा तो हमें नहीं पता है, फिर भी हम जो लास्ट डे को फॉर्म भरे गए थे उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से मोटी मोटी आइडिया लगाने का कोशिश करेंगे। अगर फॉर्म की बात करें तो 2024 में 1.8 लाख, लगभग 1,80,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं 1377 वैकेंसी के लिए मुंबई जोन में। अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो अभी देखिए, एएलपी का एग्जाम हुआ है, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, तो उसमें जो अटेंडेंस है 65 से 70% तक अटेंडेंस है। अगर हम अटेंडेंस की बात करें, 70% अगर अटेंडेंस है तो वैल्यू निकालेंगे कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता चलेगा लगभग 1.26 है।
लाख लोग 1,26,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं। सीबीटी 2 में कितने जाने हैं? तो 1377 का जब 15 गुना आप करेंगे तो 20,655 लोग सीबीटी 2 में जाएंगे। 20,655 लोग सीबीटी 2 में जाने वाले हैं। अगर आप यहां से अब कंपटीशन निकालोगे तो आपको पता चलेगा 7 से 8, प्रत्येक 7 या 8 में से एक बच्चा जो है सीबीटी 2 के लिए जाएगा। देखिए इस बार ऐसा लग रहा है कि सीबीटी 2 में जेई में कंपटीशन थोड़ा सा कम है पिछली बार की अपेक्षा, क्योंकि पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे 25 लाख फॉर्म भरे गए थे और इस बार लगभग 12 से 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 2 लाख भी फॉर्म भरे जाते हैं, 2,30,000 भी फॉर्म भरे गए होंगे, तो यहाँ आप जब निकालोगे तो आपको 10 में से एक बच्चा सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होगा। तो अगर प्रीवियस एग्जाम हुआ था उससे और अभी से आप देखोगे तो कंपटीशन थोड़ा सा कम है, बच्चों का भीड़ जो है थोड़ा सा कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कट ऑफ भी जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने पेपर दिया, पेपर दे के आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि पेपर कितना इजी आ रहा है। पेपर इजी आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ज्यादा जाना है। चलिए ये तो बात हो गया उन सब का कि कितना वैकेंसी था, कितना आपका कंपटीशन लेवल है, ये सब तो देख लिए। बात कर लेते हैं कि देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी में बता देता हूं। 596 है यूआर का, ओबीसी का है 346, एससी की बात करें तो 203 वैकेंसी है, एसटी का 89 है, ईडब्ल्यूएस का 143 है। ये कट ऑफ जो मैं लिखा हूं ये कितने में से है? आउट ऑफ 100 में से है, आउट ऑफ 100 में से है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। आफ्टर क्या है? नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। देखिए 2015 की बात करें तो यूआर का यानी जनरल का कट ऑफ 61.52 गया था, ओबीसी का 53.19 गया था, एससी का 41.27, एसटी का 35.46 गया था, ईडब्ल्यूएस नहीं था। 2019 का बात करें तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा कि 2019 में कैटेगरी वाइज कट ऑफ गया था। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम कट ऑफ 51 गया था और मैक्सिमम 77 गया था। वैसे ही ओबीसी का 44 गया था और 75, यानी किसी पोस्ट के लिए मिनिमम जो सबसे मिनिमम कट ऑफ गया था वो 44 था और जो सबसे मैक्सिमम कट ऑफ गया था वो 75 था। ऐसे ही इसका बात कर लेंगे किसका? एससी कैटेगरी का, तो 42 और 65 के बीच में था। एसटी कैटेगरी का देखेंगे तो 39 और 60 के बीच में था, ईडब्ल्यूएस नहीं था। अब देखिए बात कर लेते हैं 2024 में कितना कट ऑफ जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस तरह से कट ऑफ बताने का कोशिश कर रहा हूं। पहले मैंने आपको एक आइडिया देने का कोशिश किया कि 2019 में कितना कंपटीशन था इस लेवल से, 2024 में कितना कंपटीशन है। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि 2019 का जो डाटा है 95% एक्यूरेट डाटा है और जो 2024 का डाटा है 70-80% एक्यूरेट है, या तो ये भी हो सकता है 100% एक्यूरेट हो, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए हैं ये एग्जैक्ट नहीं पता है। ये कहाँ से आए हैं? तो डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे आप देखेंगे, गूगल करेंगे या फिर जो लास्ट डेट फॉर्म भरा गया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे तो वहां से आपको आइडिया लगेगा। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ 2,30,000 भी फॉर्म भरे गए होंगे और आप अटेंडेंस 70% निकालोगे, यानी 70% लोग सीबीटी 1 का एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं, बाकी लोग छोड़ दिए, तो भी यहाँ पर 10 में से एक बच्चा ही सीबीटी 2 के लिए आएगा, यानी प्रत्येक 10 में से एक बच्चा सीबीटी 2 के लिए जाएगा। तो अगर कैंडिडेट वाइज देखोगे तो आपको लगेगा कट ऑफ कम जाएगा, कंपटीशन कम है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि कैंडिडेट वाइज कंपटीशन कम है तो कट ऑफ आपका कम जाएगा। प्रत्येक साल जो है कट ऑफ बढ़ता रहता है, 1 नंबर बढ़े, 2 नंबर बढ़े, पॉइंट में बढ़े, लेकिन पिछली बार से ज्यादा ही आएगा। वैकेंसी बता दिया, यहाँ पर 2015 में कितना गया था, 2019 में कितना गया था, ये सब बता दिया। और एक बात बहुत मैं क्लियर बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं कट ऑफ लिखूंगा आउट ऑफ 100 होगा और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जनरल का कितना कट ऑफ जाने का अनुमान है, तो 70, इसके बाद ओबीसी का 68, उसके बाद बात करेंगे एससी का तो 63, ये 58 और इसका ईडब्ल्यूएस का 65। देखिए ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखा है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, आउट ऑफ 100 है,
नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर नहीं बढ़ने के चांसेस है, हो सकता है 2 नंबर 4 नंबर ऐसे ही बढ़े किसी किसी शिफ्ट में। लगभग सब शिफ्ट का पेपर इजी ही आया है। तो जनरल का कट ऑफ लगभग 70 जाने का अनुमान है, ओबीसी का 68, एससी का 63, एसटी का 58 और ईडब्ल्यूएस का 65। और यहाँ पर आप वेरिएशन प्लस माइनस 3 नंबर लेके चलिए, 3 नंबर या 2 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर प्लस माइनस लेके चलिए। आप बोलेंगे कि क्या ए मैक्सिमम है, तो हाँ ए मैक्सिमम जाएगा, बाकी और सब कैटेगरी का इसके नीचे ही रहेगा। जैसे सिविल में 4-5 बहुत सारे पोस्ट है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो उन सब का जो है इससे कम ही रहेगा, ए इसका मैक्सिमम है। अगर आपके सही क्वेश्चंस 65 हो रहे हो, 70 हो रहे हो, 60 और 70 के बीच में अगर आपके अटेम्प्ट हैं, तो आप सीबीटी 1 आराम से क्वालिफाई हैं। देखिए सीबीटी 1 का जब आंसर की आएगा तो आप देखेंगे इजी इजी क्वेश्चंस बहुत सारे गलत होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक कट ऑफ का जो मैंने बताया, अनुमान लगाया कट ऑफ का, ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी आपको जो भी कुछ कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट में करिए, मैं बिल्कुल टाइम मिलने पर रिप्लाई करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।